तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द कैनवास क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो हम आपका स्वागत करते हैं इस सीरीज के अंदर जिसका नाम है आईआईटी की डेली डोज। तो इससे लास्ट लेक्चर में आपको जो है 5 प्रॉब्लम फंक्शन की हमने दी थी। आज हम उनकी सॉल्यूशन की बात करेंगे और इस उम्मीद से आए हैं, वी हैव दिस होप दैट आपने वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का ट्राई किया होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। माई सेल्फ मितेश भारद्वाज, करंटली परस्यूइंग माई बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम बिट्स पिलानी, दैट इज बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। तो आप देखते हैं पहला सवाल जिसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। पहले सवाल में आपको क्या गिवन था कि a raised to power x fx एक फंक्शन है, this can be written in fx is equals to f1x plus f2x where f1x is an even function and f2x is an odd function, then f1 of x plus y plus f1 of x minus y equal to। तो देखिए, अगर आपके पास कोई फंक्शन है fx, उसको आपको लिखना है, मान लीजिए gx plus some hx, जिसमें से मान लो कि ये वाला फंक्शन आपका ऑड है एंड दिस फंक्शन इज योर इवन फंक्शन। अगर ये इवन है तो g ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर होगा, g ऑफ x, और अगर एच एक्स ऑड है तो h ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर होगा, माइनस एच ऑफ एक्स। तो ये मैं एक बार इक्वेशन 1 बोल रहा हूँ, इसमें मैं जो है x की जगह एक बार माइनस एक्स रखने के प्रयास कर रहा हूँ या कोशिश कर रहा हूँ। तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू g ऑफ माइनस एक्स प्लस h ऑफ माइनस एक्स। दिस implies or not implies, this again implies that, इसका मतलब क्या हो गया कि f ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर है, g ऑफ x प्लस h ऑफ माइनस एक्स। किसके बराबर है, g ऑफ x प्लस आपका h ऑफ माइनस, g ऑफ x माइनस h ऑफ x, g ऑफ x माइनस h ऑफ x, राइट। अब ये हो गई इक्वेशन 2। अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखता हूं तो मैं यहां से देखूंगा कि अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं सॉल्व करता हूं तो यहां से मेरे पास जो g ऑफ x जो कि मेरा इवन फंक्शन है वो आ जाएगा f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस एक्स अपॉन 2, और मेरा जो h ऑफ x है जो कि एक ऑड फंक्शन है ये आ जाएगा f ऑफ x माइनस f ऑफ माइनस एक्स अपॉन 2। तो एक फंक्शन को इवन ऑड की टर्म्स में लिखने के लिए दो फंक्शन का सम और डिफरेंस में एक्सप्रेस करते हैं, जिनमें से एक इवन और एक ऑड। इवन का फॉर्मूला होता है एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन 2 और ऑड का फॉर्मूला होता है एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन 2। अब मेरे को चाहिए f1। f1 कौन सा फंक्शन था, मेरा इवन फंक्शन था, तो एफ एक्स मेरा a की पावर x था, तो f1 ऑफ x किसके बराबर हो जाएगा, f1 ऑफ x हो जाएगा एक a की पावर x प्लस a की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। और सिमिलरली f2 ऑफ x किसके बराबर हो जाएगा, a की पावर x माइनस a की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, क्योंकि वो ऑड है। अब मेरे को सवाल में पूछा है कि f1 ऑफ x प्लस वाई प्लस f1 ऑफ x माइनस वाई। ओके, तो f1 ऑफ x प्लस वाई मेरा कितना आ जाएगा, हाफ टाइम्स ऑफ a की पावर x प्लस वाई प्लस a की पावर माइनस में x प्लस वाई, राइट, प्लस ए की एफ वन ऑफ एक्स माइनस वाई मेरा कितना आ जाएगा। मैं पूरी इक्वेशन लिख रहा हूँ, एफ वन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ वन ऑफ एक्स माइनस वाई, राइट। पूरी लिख लेते हैं, एफ वन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ वन ऑफ एक्स माइनस वाई, दोनों सॉल्व कर लेते हैं एक साथ। तो ये कितना हो जाएगा, एफ वन ऑफ एक्स माइनस वाई हो जाएगा ए रेस टू पावर एक्स माइनस वाई प्लस ए रेस टू पावर माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/2, इसको लिखेंगे a की पावर x इंटू ए की पावर y, इसको लिखेंगे 1 अपॉन ए की पावर x ए की पावर y, राइट। 1/2 यहां से कॉमन आएगा, ये हो जाएगा a की पावर x अपॉन ए की पावर y, ये हो जाएगा आपका a की पावर y अपॉन ए की पावर x, राइट। इस पूरे में से मैं हाफ कॉमन ले लूंगा तो हो जाएगा a की पावर x ए की पावर y प्लस 1 अपॉन ए की पावर x ए की पावर y, राइट। पूरे में से हाफ कॉमन आती, ये हो जाएगा a की पावर x अपॉन ए की पावर y प्लस a की पावर y अपॉन ए की पावर x, राइट। हाफ कॉमन ले लूंगा, ये जो लिखा हुआ है a की पावर x a की पावर y, और ये जो लिखा हुआ है a की पावर x अपॉन a की पावर y, इन दोनों में से मैं क्या करूंगा, इन दोनों में से a की पावर x कॉमन लूंगा, अंदर बचेगा a की पावर y प्लस 1 अपॉन a की पावर y प्लस प्लस वी कैन डू वन थिंग मोर, इसको बड़ा ब्रैकेट कर लेते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। प्लस इन दोनों में से मैं 1 अपॉन ए की पावर एक्स कॉमन लूंगा, तो यहाँ से बचेगा ए की पावर वाई और इधर से बचेगा 1 अपॉन ए की पावर वाई, राइट। फर्दर मैं इसको यहाँ प्रोसीड कर रहा हूँ, 1/2 टोटल ये कितना हो जाएगा, ए की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई प्लस 1 अपॉन ए की पावर वाई, राइट।
तो ये टोटल आपका जो वैल्यू आपसे पूछी गई थी वो ये हो जाएगी। टोटल जो वैल्यू आपसे इसकी पूछी गई थी वो हमने सॉल्व कर ली और वो किसके बराबर है, वो है a की पावर 1/2 a की पावर x प्लस 1 अपॉन a की पावर x प्लस a की पावर y इंटू 1 अपॉन a की पावर y, सॉरी इंटू में, नॉट प्लस, इंटू में a की पावर y इंटू 1 अपॉन a की पावर y, राइट। अब आप देखो कि जो मेरे पास ये ऐसे लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 एज इट इज, इसको लिख सकता हूँ a की पावर x प्लस a की पावर माइनस x, राइट। और इस वाले को लिख सकता हूँ a की पावर y प्लस a की पावर माइनस y, राइट, a की पावर y प्लस a की पावर माइनस y। अब आप इसमें मेरे को एक चीज बताओ, a की पावर x प्लस a की पावर माइनस x अपॉन 2 तो एक तरफ आ गया, फिर a की पावर y और a की पावर माइनस, तो ये तो मेरा जो a की पावर x प्लस a की पावर माइनस x अपॉन 2 ये तो मेरा f1 ऑफ x हो गया, ये तो क्या हो गया मेरा f1 ऑफ x। अगर मैं इसमें 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा f1 ऑफ y। तो सिंपल सिंपल टोटल आंसर आ गया 2f1x इंटू f1 ऑफ y। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर जो हमको इससे डिराइव हो जाएगा। तो द फाइनल आंसर इज 2f1x f1y, दैट इज डी ऑप्शन, राइट। तो आसान सा सवाल था, मेंस की प्रॉब्लम थी, ज्यादा टिपिकल प्रॉब्लम मेंस में आती नहीं है, बिल्कुल ब्यूटीफुली आसानी से सॉल्व होने वाली प्रॉब्लम आती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप देखो कि आपके पास जो सबमिशन दिया हुआ है f ऑफ a प्लस के 16 इंटू 2 की पावर 10 माइनस 1, कुछ इस तरह से f ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, क्या रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि f ऑफ x प्लस y जो है वो f ऑफ x इंटू f ऑफ y के इक्वल है। फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स x, y f ऑफ 1 2 दे रखा है, तो नेचुरल नंबर a आपसे पूछा है, तो ये जो सिग्मा मेरे को दिया हुआ है इसी को मैं रिजोल्व करता हूँ। इसको रिजोल्व करके मैं लिखूंगा f ऑफ a प्लस 1 प्लस f ऑफ a प्लस 2 प्लस f ऑफ a प्लस 3, ये चलेगा डॉट 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 f ऑफ a प्लस 10 इज इक्वल टू 16 टाइम्स 2 रेज टू पावर 10 माइनस 1। इसके अंदर फर्दर मैं सॉल्व करूंगा, f ऑफ a प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, f ऑफ a इंटू f ऑफ 1, इस वाले रिलेशन से, तो ये हो जाएगा f ऑफ a f ऑफ 1, इसको लिख दूंगा f ऑफ a f ऑफ 2, इसको लिख दूंगा f ऑफ a f ऑफ 3, till last will be f of a f of 10 is equals to 16 into 2 raised to power 10 minus 1, राइट। पूरे में से f of a कॉमन, अंदर बच जाएगा f of 1 प्लस f of 2 प्लस f of 3 till f of 10, this will be equals to 16 times 2 raised to power 10 minus 1। अब आप देखो f ऑफ 1 तो आपके पास 2 गिवन है, अब अगर मेरे को f ऑफ 2 निकालना है तो मैं उसको लिखूंगा f ऑफ 1 प्लस 1, जो हो जाएगा f ऑफ 1 इंटू f ऑफ 1, दैट इज 2 इंटू 2 यानी कि 2 स्क्वायर। अगर मेरे को f ऑफ 3 निकालना है तो f ऑफ 2 प्लस 1 यानी कि f ऑफ 2 इंटू f ऑफ 1, यानी कि f ऑफ 2 कितना था, 2 स्क्वायर इंटू 2 यानी 2 क्यूब। तो आप देखो जब मेरे को f ऑफ 1 तो 2 गिवन था, मतलब 1 है तो 2 की पावर 1 है, जब 2 है f ऑफ तो 2 की पावर 2 है, जब f ऑफ 2 है तो 2 की पावर 2 है, जब f ऑफ 3 है तो 2 की पावर 3 है, ऐसी f ऑफ 4 में 2 की पावर 4 होगा। पैटर्न मिल गया। तो यहां से देखो आप f ऑफ a किसके बराबर, f ऑफ a बाहर f ऑफ 1 हो जाएगा 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब टिल 2 की पावर 10 इज इक्वल टू 16 टाइम्स 2 रेज टू पावर 10 माइनस 1, दैट इज एफ ए। अब ये जीपी बन गई विद कॉमन रेशियो 2, इसमें जीपी का सम लगा देंगे, दैट इज फर्स्ट टर्म into common ratio to the power number of terms minus 1 upon common ratio minus 1, a r raised to power n minus 1 upon r minus 1 is equals to 16 into 2 raised to power 10 minus 1। देखो बच्चों ये इससे कट जाएगा और ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2 into 8। तो यहां से मेरे पास जो f ऑफ a की वैल्यू आ गई वो आ गई 8। अब मेरे को a चाहिए था, लेकिन मेरे को पता है f ऑफ 3 की वैल्यू 2 क्यूब है, मतलब मैं इसको 2 क्यूब लिख सकता हूँ, इसका मतलब f ऑफ 3 ही 2 क्यूब रहा होगा क्योंकि पावर में 3 है, जब यहाँ पे 3 है, इसका मतलब a की वैल्यू 3। क्यों, अगर पावर में 2 होता, 2 की पावर 2 तो f ऑफ 2, पावर में 1 होता तो f ऑफ 1, पावर में 10 होता तो f ऑफ 10, तो 8 है 2 की पावर 3 तो f ऑफ 3 होगा, तो a की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 3, तो इसका आंसर हो गया आपका सी ऑप्शन, राइट। बड़ी आसानी सी प्रॉब्लम थी, 2019 मेंस में आई थी और 1998 जेईई एडवांस सब्जेक्टिव में भी आई थी। तो सेम प्रॉब्लम को उठा के मेंस ने पूछ लिया है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था
कि मेंस का लेवल अब सैचुरेट हो चुका है, इससे ज्यादा प्रॉब्लम्स वो अब देते नहीं है, राइट। उसके बाद ये देखो, ये वाली जो प्रॉब्लम थी, अगेन आई मस्ट से काफी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम है। इसमें आप क्या करो बच्चों, पहले आप ये जो फंक्शन आपको दिया है इसकी डोमेन निकाल लो। आप देखो आपके पास जो फंक्शन होता है एफ एक्स अपॉन जी एक्स, इसकी डोमेन क्या होती है, इसकी डोमेन होती है ऑल रियल नंबर्स माइनस पॉइंट्स वेयर जी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। तो जी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो कहाँ हो रहा है, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 जीरो, which implies 3x square minus 3x plus x minus 1 is equals to 0. Middle term splitting, 3x into x minus 1 plus 1 into x minus 1, तो 3x plus 1 into में x minus 1 is equals to 0. यहाँ से दो रिजल्ट्स आएंगे, x is equals to minus 1/3 और x is equals to 1. तो इस फंक्शन की डोमेन हो जाएगी x belongs to r minus minus 1/3 comma 1, right? ये तो इसकी डोमेन हो जाएगी। ओके नाइस। अब मेरे को बताना है कि 2 sin t, अब मैं इसमें एक सब्स्टिट्यूशन करता हूं कि लेट 2 sin t इज इक्वल्स टू y। 2 sin t मेरा मान लो y के इक्वल है। अगर 2 sin t y के इक्वल है तो मैं अब इसको आसानी से ब्यूटीफुली सॉल्व कर सकता हूं। कैसे, अगर मैं 2 sin t को y मान लेता हूं तो y इज इक्वल्स टू, इसको थोड़ा रीअरेंज करो, 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। अब क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक की रेंज निकाल लो, क्योंकि मेरे को रेंज निकालनी है। तो इस क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक की रेंज निकालते हैं, वही y अज्यूम करके y से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 3x स्क्वायर बाय माइनस 2xy माइनस y इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इन सारी टर्म्स को इधर ले आओ, तो 3x स्क्वायर y माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2xy, राइट। मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, नहीं सही है, 3x स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, माइनस 2xy प्लस 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा इधर सॉल्व कर लो, इसमें से आप क्या कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो। जब इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो ये बच जाएगा 3y माइनस 5, राइट। इसमें से आप क्या करो, आगे माइनस 2x कॉमन ले लो, तो y प्लस 1 माइनस कॉमन ले लो, y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद क्या करते हैं, मैंने इसको एज अ क्वाड्रेटिक बना दिया, तो रेंज निकालने के लिए मैं करता हूँ d ग्रेटर देन 0। तो इसका जब मैं d ग्रेटर देन 0 करूंगा बच्चों, जब इसका मैं d ग्रेटर देन 0 करूंगा, राइट, मेरे पास इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर इंटू 3y माइनस 5 माइनस 2x इंटू वाई प्लस 1 माइनस टाइम्स y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 करो बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 करोगे तो b स्क्वायर 4 टाइम्स y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 a और c हो जाएगा माइनस टाइम्स y प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इस माइनस से ये माइनस छूमंतर होके बन गया प्लस, 4 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, y प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3y माइनस 5 इंटू वाई प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां से ये हो जाएगा, इसको ओपन कर लो, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 5y माइनस 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ सी सम कैलकुलेशंस, ये y स्क्वायर और ये y स्क्वायर मिलके हो गया 4y स्क्वायर, ये 3y 5y ये दोनों मिलके बनाएंगे माइनस 2y और ये प्लस 2y कैंसिल, राइट, राइट दिस, हाँ, minus 2y plus 2y cancel. I have missed something, that 3y square, okay, this will become 4y square, right, then this, okay, I have missed something, this is 3y square plus 3y minus 5y minus 5, right, the b square minus 4ac, ओके देन होल इज करेक्ट, कोई इशू नहीं है। तो ये 3y स्क्वायर और ये y स्क्वायर मिल गया 4y स्क्वायर, राइट। आई हैव डन समथिंग रॉन्ग हियर आई गेस, जब मैं इसमें से, मैं बोल रहा था ना कुछ गड़बड़ हो गई कैलकुलेशन में। देखो बच्चों, ये कैलकुलेशन एरर आपको ध्यान रखनी, जब मैं माइनस 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इधर भी मैं माइनस लूंगा तो यहाँ पे भी ये माइनस हो जाएगा। आई हैव डन दिस ब्लंडर मिस्टेक ओवर हियर, दैट्स व्हाई आई वाज थिंकिंग कि कहीं ना कहीं कुछ इशू हो चुका है। तो आपको भी ये कैलकुलेशन एरर्स जो हैं ये अवॉइड करनी है बच्चों। तो यहाँ पे भी ये माइनस हो जाएगा सब जगह, आई एम सॉरी फॉर दिस।
तो ये हो गया 4y² माइनस का ये -2y -4y और -5 और +1 -4 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो y² माइनस y -1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अब मैं इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, y² माइनस y -1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज, इसका मैं परफेक्ट स्क्वायर बना दूंगा तो इसको लिख दूंगा y -1/2 का होल स्क्वायर -5/4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। y -1/2 का होल स्क्वायर -√5/2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहां से मेरे को एक चीज समझ में आई कि अगर मैं इसमें a² माइनस b² लगाता हूं तो ये हो जाता है a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहां से रिलेशन निकल के आता है y टाइम्स y माइनस √5 प्लस 1/2 इंटू y माइनस √5 माइनस 1/2, राइट, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं इसके क्रिटिकल पॉइंट्स देखता हूं तो इसके अगर मैं अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करने की कोशिश करता हूं, बच्चों इधर देखना, नंबर लाइन पे प्लॉट करूंगा तो इधर की तरफ तो मेरा आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका √5 प्लस 1/2 और ये हो जाएगा √5 माइनस 1/2। ठीक है, तो ये इधर की तरफ आ जाएगा √5 माइनस 1/2 और इधर की तरफ आ जाएगा √5 प्लस 1/2, राइट। और आई हैव डन समथिंग रॉन्ग अगेन, सम कैलकुलेशन एरर आई थिंक, क्योंकि यहाँ पे देखो आप, ये हो जाएगा माइनस प्लस और अगर मैं यहाँ माइनस कॉमन लेता हूं तो ओके दिस विल बी प्लस, राइट। अगर ये प्लस होगा तो ये ओवरऑल माइनस हो जाएगा, राइट। तो यहां से मेरे पास y की, अब मैं देखूंगा ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो, अपना वेवी कर्व टेक्निक। तो अगर ये छोटी छोटी कैलकुलेशन एरर्स बच्चों आपको बड़े बड़े क्वेश्चन पे ध्यान रखनी है, बार बार चेक करते रहना है। मेरे को कैसे पकड़ में आ रही है, मैं हर स्टेप लिखने के बाद प्रीवियस स्टेप देख रहा हूँ कि कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, क्योंकि फिर पूरा सॉल्व करना पड़ता है दोबारा, तो एग्जाम में टाइम किल हो जाता है। और ये एडवांस का प्रॉब्लम है तो आप मान के चलो 5-6 मिनट एडवांस में एक क्वेश्चन लेता है, ठीक है। मेंस का प्रॉब्लम नहीं है, एडवांस का प्रॉब्लम है, ओके। तो इसके अंदर मैंने ये बना दिया, तो यहाँ से मेरे पास जो y का वैल्यू आएगा, y इज लेस देन इक्वल टू इस -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, 1 माइनस √5/2 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू √5 प्लस 1/2। सो अब यहाँ पे आपके पास ट्विस्ट आ गया है। क्या ट्विस्ट आ गया है? अब आप देखो, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी बच्चों ने क्वेश्चन छोड़ा था, क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं था कि जो साइन 18 होता है वो होता है 1 माइनस √5/2 और जो साइन 54 होता है वो होता है √5 प्लस 1/2। ये कैसे पता रखे सर? कभी भी आप, क्योंकि मेरे को कैसे पता लगा, क्योंकि y को मैंने माना था 2 sin t, राइट, ये मेरा y था। तो उसके सामने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखा होगा। अब जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो है नहीं, 0, 30, 45, 60, 90। तो मेरे को देखना पड़ेगा 18 डिग्री, 15 डिग्री, 36 डिग्री, इन सब में से कोई नहीं बन रहा। जरूर इन सब में से कोई बनेगा, नहीं तो एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन सेट ही नहीं कर सकता कि कुछ बने ही ना, राइट। तो यहां से ये समझ में आता है हमको। अगर ये समझ में आता है तो साइन 18 डिग्री होता है π/10। 18 डिग्री किसके बराबर होता है? π/10 के, राइट। तो इसको मैं लिख सकता हूं, साइन 18 डिग्री होता है √5 माइनस 1/2, राइट, नॉट दैट, √5 माइनस, सॉरी 1 माइनस √5/2 तो ये था ही, और साइन 18 डिग्री होता है √5 माइनस 1/2। मेरे को तो वैल्यूज याद है, आप भी हो सके तो याद कर लीजिएगा। तो √5 माइनस 1/2। अब लेकिन साइन 18 होता है √5 माइनस 1/2, राइट। अब y की वैल्यू कितनी थी? 2 sin t, राइट। इट्स √5 माइनस 1/4 बच्चों, मैंने नहीं सॉरी, √5 माइनस 1/4, यस। ये वैल्यूज मेरे को याद है, थोड़ी बहुत मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ अपने माइंड में आपको देते टाइम, साइन 18 और साइन 54 का वो 5 थीटा वाले लॉजिक से, तो मैं थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करके निकाल पा रहा हूँ, ये 4 ही आएगा नीचे, ठीक है। अब मेरा जो y था ये तो हो गया, जो वैल्यूज मेरे को पता थी। अब जो y था 2 sin t, तो 2 sin t था मेरा, ऊपर से मैं देखूंगा 2 sin t that was less than or equals to 1 minus √5/2 and 2 sin t is greater than or equals to √5 plus 1/2। तो यहां से मेरा बच्चों sin t आ जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 1 माइनस √5/4 और यहां से sin t बच्चों मेरा आ जाएगा √5 प्लस 1/4, ओके। तो यहां से अब आप देख सकते हैं, यहां से आप देख सकते हैं कि मेरे को ये चाहिए √5 माइनस 1/4, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, sin t इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस ऑफ √5 माइनस 1/4, दैट इज sin t इज लेस देन इक्वल्स टू साइन ऑफ -π/10।
क्योंकि 18 डिग्री होता है पाई बाय 10 और 54 डिग्री हो जाएगा इसका 3 टाइम्स यानी कि 3 पाई बाय 10। ओके, और यहां से जो साइन टी आएगा वो ये आ जाएगा साइन टी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन 3 पाई बाय 10। तो जो t की वैल्यू आएगी वो लेस देन इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 10 एंड t इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 पाई बाय 10। अभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, अभी भी देखो आपको क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट गिवन है कि t को आपको माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में लिमिट रखना है। ठीक है, तो ये माइनस पाई बाय 10 से छोटा तो होगा लेकिन माइनस पाई बाय 2 पे रुक जाएगा। यहाँ पे कहीं पे माइनस पाई बाय 2, यहाँ पे कहीं पे माइनस पाई बाय 10 और 3 पाई बाय 10 होता है 0.3 और पाई बाय 10 होता है 3 पाई बाय 10 यहाँ पे कहीं पे और पाई बाय 2 होता है 0.5 वो यहाँ पे। अब आप देखो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में आंसर चाहिए, लेकिन एक आंसर माइनस पाई बाय 10 से छोटा और एक 3 पाई बाय 10 से बड़ा, तो इनके बीच का कॉमन रीजन हो जाएगा ये वाला और ये वाला। तो जो टी की रेंज आएगी वो आएगी टी बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 10 यूनियन में 3 पाई बाय 10 से पाई बाय 2। ओके, तो यहां से जो आपकी टी की रेंज आएगी बच्चों, ये साइन बिलोंग्स टू का साइन है, राइट, जो ई आप बिलोंग्स टू जैसे बनाते हैं। तो यहां से आपको टी की रेंज निकालनी थी। काफी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम है, मैंने जो 5 क्वेश्चंस का आपको सेट दिया उसके अंदर सबसे अच्छा प्रॉब्लम यही है, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 10 यूनियन 3 पाई बाय 10 टू पाई बाय 2। ये फाइनल आपकी रेंज हो जाएगी इस क्वेश्चन में टी की, राइट। तो ये सबसे अच्छा प्रॉब्लम था। उसके बाद ये देखो आपको क्वेश्चन दिया है कि इफ द फंक्शन एफ आर माइनस 1 कॉमा माइनस 1 टू ए डिफाइंड बाय दिस इज सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव क्या होता है बच्चों? ऑन टू। ऑन टू आती मेरे को सिर्फ दिमाग में एक चीज याद रखनी है और मेरे दिमाग में कुछ नहीं आना चाहिए, मैं भी यही याद रखता था और आपको भी यही एडवाइस कर रहा हूं। ऑन टू का मतलब होता है रेंज बराबर कोडोमेन, बस खत्म। रेंज बराबर कोडोमेन। अब देखो इस फंक्शन एफ की कोडोमेन है ए, ये क्या है इसकी कोडोमेन, और अगर ये फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन है तो इसकी कोडोमेन इसकी रेंज के बराबर होनी चाहिए। तो आपको कुछ नहीं निकालना, इनडायरेक्टली उसने बोला है कि रेंज ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करनी है। तो इस क्वेश्चन में इसकी रेंज निकालनी है, तो ये क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक वाई के इक्वेट करेंगे। यहां से एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई, सारी टर्म्स को एक तरफ करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, राइट। यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन 1 प्लस वाई, ये माइनस वाई हो जाएगा इधर आके, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, राइट। इसका आप डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करेंगे तो इसमें b वाली टर्म तो है नहीं, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो कोफिशिएंट ऑफ x तो है नहीं, तो 0 माइनस 4a इज 1 प्लस वाई इंटू माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इस माइनस ने इस माइनस के साथ छूमंतर करके प्लस बना लिया। फाइनली मैं इसको लिख सकता हूं 4 से डिवाइड करके y इंटू 1 प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसके क्रिटिकल पॉइंट्स बनाऊंगा तो माइनस 1 और 0 मतलब इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, इसका मतलब इसकी रेंज हो जाएगी माइनस इंफिनिटी से माइनस 1, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 चाहिए था, यूनियन 0 टू इंफिनिटी, मतलब सारे नंबर्स इधर से लेके माइनस इंफिनिटी तक, उधर से लेके इंफिनिटी तक। इसका मतलब इसको ऐसे भी लिख सकता हूं आर माइनस ऑल नंबर्स माइनस 1 टू 0, राइट। तो ये कौन सा ऑप्शन है? ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। काफी आसान सी प्रॉब्लम थी, देखो मेंस के अंदर इतने आसान आसान क्वेश्चन भी आते हैं, ये तो मैंने समझाने में 2 मिनट लगा दिए, लेकिन अगर करना होता तो 45 से 60 सेकंड्स के क्वेश्चन है, अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो। अगर अच्छे से बिल्कुल तेज तेज वाली प्रैक्टिस है तो ये बहुत आसान सा सवाल था, राइट। 4 नंबर ऐसे ही चुरा लिए हमने एग्जामिनर से। उसके बाद आप देखो मैंने आपको ये बताया था पीरियोडिक फंक्शन, ये 1983 का क्वेश्चन है, लेकिन 2015 से 2020 के पेपर देख लो, पीरियोडिसिटी काफी पूछी जा रही है। कौन सा पीरियोडिक है बताना है, तो पहला तो आप देखो x माइनस बॉक्स x, तो आपका यार फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है विद पीरियड वन, तो ये तो पीरियोडिक हो ही गया। दूसरा फंक्शन है आपका साइन 1 बाय एक्स, बच्चों ये याद रखो, ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं होता, ये एक स्पेशल फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी फंक्शन। ये ऑसिलेटरी फंक्शन क्यों होता है अभी बताते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी फंक्शन। ऑसिलेटरी फंक्शन क्यों होता है? क्योंकि इसमें जीरो तो आप इनपुट नहीं कर सकते, लेकिन जब आप इसका ग्राफ बनाते हैं जीरो प्लस और जीरो माइनस में, तो इसका बिहेवियर कुछ ऐसा आता है, ये बिल्कुल एकदम ऐसे इनफाइनाइटली ऑसिलेट करता है। देखें ये बिल्कुल इस तरह से ऑसिलेट करता है, यू जीरो के अराउंड,
जीरो के बिल्कुल मतलब मैंने काफी जूम करके बनाया है, और जीरो माइनस के अराउंड भी यूं यूं ऑसिलेट करता है, राइट। तो ये मतलब ऐसे क्रॉस नहीं करता, लेकिन ये इस तरह से ऑसिलेट करता है, यूं फिर यूं, और काफी रैपिडली ऑसिलेट करता है जीरो प्लस और जीरो माइनस पे। इसीलिए इसका नाम जो रखा गया है वो ऑसिलेटरी फंक्शन रखा गया है। और ये जो ऑसिलेटरी फंक्शन होता है ए पीरियोडिक होता है, या इसका पीरियड डिफाइंड नहीं होता, तो ये ऑप्शन गलत। ठीक है, एफ ऑफ जीरो जीरो नहीं होता, एफ ऑफ जीरो तो डिफाइंड ही नहीं है, एफ ऑफ जीरो तो डिफाइंड ही नहीं है। उसके बाद एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स भी पीरियोडिक नहीं होता, क्यों? आप देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स का ग्राफ आप कुछ ऐसे बनाते हो, राइट, और y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, तो ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन है कंटिन्यूअसली, और ये एक जो ये cos x है ये डिक्रीजिंग और फिर इंक्रीजिंग नेचर का है, तो ये कभी पीरियोडिक हो सकता है क्या? एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का प्रोडक्ट, तो ये कभी पीरियोडिक नहीं हो सकता, इसलिए सी भी पीरियोडिक नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज पीरियोडिक? तो आंसर इज ए। सिर्फ ए है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो पीरियोडिक होगा विद पीरियड वन, राइट, विद पीरियड वन, रियल नंबर एक्स दिया हुआ है उसके अंदर, तो वो पीरियड वन के साथ ही पीरियोडिक होगा बच्चों। तो सिर्फ, और ये मल्टीपल करेक्ट के अंदर आया था, कभी कभी बच्चे मल्टीपल करेक्ट करते टाइम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ए की तो आंसर सही है तो कहाँ का मल्टीपल करेक्ट, लेकिन एग्जामिनर आईआईटी एडवांस वाले लोग बच्चों के साथ खेलने के लिए उनके साथ ऐसा मजाक करते रहते हैं, तो सतर्क रहिए। तो इसका आंसर हो गया सी, ए, सॉरी। तो उम्मीद है आपको ये सीरीज बहुत पसंद आई होगी, सॉल्यूशंस में आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा बच्चों। मैं कह रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन एक बार दोबारा से ट्राई करना, काफी अच्छा प्रॉब्लम है, राइट। बाकी तो सारे क्वेश्चन इसके अंदर इजी से ही थे, इतने कोई टिपिकल प्रॉब्लम्स लेकर मैं आया नहीं था। अब नेक्स्ट चैप्टर के अंदर अपन थोड़ा और लेवल इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, ओके बच्चों। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज के लिए आप रेडी रहें। तब तक आप क्या कर सकते हैं, कैनवास क्लासेस का जो ऐप है, कैनवास क्लासेस का ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये टेलीग्राम हैंडल है जिसपे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते रहते हैं, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इस इंस्टाग्राम हैंडल को आप फॉलो कर सकते हैं। ओके गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।